दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें केवल ये दिया है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्योंकि भाई देखो उदाहरण तो भाई अब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब आपका जो 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं द्विघात का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्याएं माननी पड़ेंगी। माना दो संख्याएं एक्स बे वाई। अब दो शर्तें हैं। पहली शर्त कौन सी है भाई, पहली शर्त है संख्याओं का योग। यहाँ से दोनों संख्याओं का योग 27। तो x प्लस वाई बराबर 27। दूसरी शर्त आपकी दूसरी शर्त है आपकी एक सेकेंड। दूसरी शर्त उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182। तो देखो ये समीकरण नंबर आपकी एक्स वाई इज इक्वल टू 182 समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखो समीकरण नंबर एक से वाई का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित क्या भैया, प्रतिस्थापित करेंगे तो वाई 27, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर 27। तो वाई बराबर हो जाएगा भैया 27 माइनस एक्स। समीकरण नंबर 3 बन गया ये। वाई का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर एक्स प्लस वाई बराबर 27। तो भैया ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बराबर 182 और एक्स ऐसे रहेगा और 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो भैया अब सीधे सीधे गुणा हो जाएगी। 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 27 एक्स हो गया माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया 182। अब 182 के ऐसे टुकड़े करेंगे जुड़ के 27 आ जाए। तो भैया देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13 की और 14 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा और जोड़ भी 27 आएगा, 182 बराबर। भैया ये एक्स स्क्वायर 14x, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा 13x और 182 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिया 14 हो गया और 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 14 हो गया ब्रैकेट बराबर 0 हो गया भैया। और ये हो गया x माइनस 14 और भैया x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 13। अब ये देखिए यहाँ प्रथम पूर्णांक कितनी है, पहली संख्या x मानी थी। अब देखो x बराबर हमने 14 रखा किस में, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में। तो क्या आएगा भैया, y बराबर 27 माइनस है तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। और भैया x बराबर हमने 13 रखा तो समीकरण नंबर 3 में क्या बन जाएगा, तो y बराबर 27 माइनस x, तो y बराबर 27 माइनस 13 तो भैया y बराबर हो जाएगा 14। यही अपनी संख्याएं आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। दो क्रमगत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का
योग 365 है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक मानने पड़ेंगे। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 365। ये x है, इसका वर्ग हो गया, x माइनस प्लस है, इसका वर्ग हो गया 365 एक्स स्क्वायर, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसे ये x हमारे पास, ये हमारे पास y हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, वाई की जगह बने हैं प्लस 2x वाई और बराबर 365। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365, तो 2x स्क्वायर 2x और 364, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का 2, 2 8 16, 2 2 4 बराबर 0। भैया अब 2 की और 2 के 0 भी गुणा करिएगा तो 0 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 14, अब देखो एक्स स्क्वायर 14x 13x 182, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 और x प्लस 14 और x माइनस 13, x प्लस 14 बराबर 0। अमान्य होएगा, ये छोड़ देंगे क्योंकि माइनस का है, और x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13। तो देखो प्रथम पूर्णांक, ये देखो भाई प्रथम पूर्णांक कितना है, प्रथम पूर्णांक x माना था हमने, तो x बराबर कितना आ गया 13। दूसरा पूर्णांक हो गया x प्लस 1, तो भैया 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखो हमने अभी 2-3 पहले वीडियो में आपको कुछ सवाल दिए थे और आपने कोई भी सवाल का आंसर अभी हमें तक नहीं दिया। ठीक है भाई, इन सवालों को करते रहें, नहीं हो तो हमें बताएं। ठीक।